सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर आपने अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, नेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया, उसके बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके फील्ड में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि बहुत सारे स्पेशल सब्जेक्ट से होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब सारे सब्जेक्ट से हिंदी। तो आप लोग ये समझिएगा कि हमारे लिए क्या फिट बैठ रहा है। जैसे आप हिंदी से हैं तो आप अपने हिंदी के हिसाब से सोचिएगा, कोई पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, कोई ज्योग्राफी गया है उस हिसाब से आप सोचिएगा। तो मैं ये बताने वाला हूँ इसमें कि आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आपके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या मतलब आप दूसरों से किस तरह अलग हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या अवसर मिलते हैं नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, रिसर्च के बाद। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मतलब व्हाट आफ्टर नेट एग्जाम, मतलब क्या होगा भाई आफ्टर नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले पहला जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है, तो सबसे पहले आप रिसर्च फेलोशिप, आप एडमिशन पा सकते हैं रिसर्च करने के लिए। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से तो पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। दूसरा अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप क्या हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी वैकेंसी आएगी एग्जाम देंगे और आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तीसरा, पीएचडी में आप एडमिशन लेंगे, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी पे आप एडमिशन लेंगे, जो सबसे हाईएस्ट आपका डिग्री है आपके पढ़ाई के फील्ड में, पीएचडी के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर, ये तो रहे इतने बात। चौथे नंबर की अगर बात करें तो आप क्या कर पाएंगे इसमें, लेक्चरर टीचर, ठीक है, प्रोफेसर। ये मान लीजिए आप, ये मैं सरकारी संस्था की बात किया, असिस्टेंट प्रोफेसर। मान लीजिए आपको लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आप नेट के बाद आराम से कर पाएंगे, आपको जॉब मिलेगी। आपको सबको पता है गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और वहां भी बराबर सैलरी आपको मिलना ही है, क्योंकि इतने पैसे वो फीस के रूप में लेते हैं, तो देते किसको हैं, तो आपको ही देंगे। आप अगर नेट क्वालिफाई किए हैं और लेक्चररशिप करते हैं, टीचिंग करते हैं, प्रोफेसर कर सकते हैं, प्रोफेसर वहां बनते हैं, तो आपको जॉब में आराम से रख लेंगे और आप वहां टीचिंग करिए, और यहाँ पर अवसर है एक। पांचवें अगर पॉइंट की बात करें तो और क्या हो सकता है, रिसर्चर तो हम बन ही सकते हैं नेट के बाद। रिसर्चर आप भले ही जेआरएफ क्वालिफाई ना कर पाए, फिर भी आप पीएचडी करते हैं, ले सकते हैं नेट के स्कोर के दम पर, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी मेकर आप बन सकते हैं, कोई भी संस्था हुई वहां पर आप एजुकेशन पॉलिसी मेकर, क्योंकि आपने नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है तो आपको इतना ज्यादा समझ है। कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, कोई भी कोचिंग हुआ, कोई भी यूनिवर्सिटी हुई, कोई भी कॉलेजेस हुआ, आपको ज्ञान है तो आप अपने सब्जेक्ट का कंटेंट आप उनको लिख के देंगे, आप वहां जॉब पा सकते हैं आराम से कंटेंट राइटर का। फिर उसके बाद और क्या वो है, कंसल्टेंसीज होती हैं, तो बहुत बड़े अच्छे अच्छे रिसर्चर को, नेट क्वालिफाई हुए व्यक्ति को रखते हैं अपने पास कि ये हमको ज्ञान देगा, ठीक है। कंसल्टेंसीज में आप काम कर सकते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे बिना प्राइवेट हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, और डेवलपर, आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस से आपने कर लिया नेट एग्जामिनेशन और कोई सब्जेक्ट से कर लिया तो डेवलपर बन सकते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी से कर लिया, पॉलिटी से कर लिया, तो आप
बन सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद फिर आप बहुत सारे और वो होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो आप मान लीजिए कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रोफेसर वगैरह की, ठीक है। यूपीएससी, पीएससी, यहाँ पर क्या होता है, एक एज मिलता है कि आपने इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक ज्ञान अर्जित किया है, तो उसमें एक आपको इंटरव्यू में फायदा मिलता है। और क्या क्या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट जॉब में तो है ही, ठीक है। सबसे आज के युग में ऑनलाइन टीचिंग का है। ऑनलाइन टीचर अगर हो आप, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, पीएचडी करे, तो आपको क्या होता है, स्टूडेंट देखेंगे, आपकी विश्वसनीयता बनेगी कि हमको जो पढ़ा रहा है व्यक्ति उसका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, तो हम उससे पढ़ें। और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, आप सब देख रहे हैं, ठीक है ना आजकल। उसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो कहीं भी आप चले जाइए, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आप हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे और कहाँ पे आपको मिल सकता है फायदा। कहीं भी अगर आप रहे तो कंटेंट राइटर हो गया। उसके बाद पॉलिसी पॉलिसी एनालिस्ट के रूप में, कोई भी संस्था है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपको पॉलिसी मैनेजमेंट में आपको जगह दे देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपका नेट एग्जामिनेशन जो कि है आपका क्लियर है। उसके बाद फिर आपको और कहाँ फायदा मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट। समझिए, मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया किससे, हिस्ट्री से किया, ज्योग्राफी से किया, पॉलिटी से किया, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स किया, इंग्लिश से मान लीजिए किया। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारतीय राजनीति है, तो वहां पर मोदी जी हैं, मोदी जी आपको बुला सकते हैं कि हमको ऐसा बंदा चाहिए जो पॉलिटिकल साइंस का काफी जानकार हो, ऐसा बंदा चाहिए जो ज्योग्राफी का जानकार हो, हमको सब ज्ञान देता रहे बीच बीच में, ऐसा बंदा हमको चाहिए जो इंग्लिश में हमको सिखा दे। कौन सिखाता है, ऐसे ही लोग सिखाते हैं। तो ये बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें 5,000 4,000 रुपए मिलते हैं, इसे बहुत हाई पेइंग है। मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर से भी बेहतरीन ये सब जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बट अच्छा है, आपका रेपुटेशन भी है। आप जर्नलिज्म करेंगे, पत्रकारिता करेंगे, उसमें भी आप स्पेशलिटी ला देंगे ना, नेट का एग्जामिनेशन दिए हैं तो यहाँ ये सारे 15-16 हमने गिनाए। बाकी आप लोग बहुत सारा समझते हैं कि आप अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वो भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हाईएस्ट लेवल पर हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन दे के आए हैं और उस एग्जाम को क्रैक किया है, तो उस बंदे की हर जगह पूछ है, हर जगह उसको डिमांड है। कोई भी सब्जेक्ट से आप करेंगे, संस्कृत का है तो संस्कृत में भी आपका डिमांड है, हिंदी है तो हिंदी का आप प्रोफेसर लेक्चर कहीं भी बन जाएंगे, कहीं भी उनको जरूरत है। आजकल तो कितनी कोचिंग संस्थाएं हैं, कुछ कितने इंस्टीट्यूट है, कुछ नहीं है तो आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ भी चालू कर सकते हैं, आप खुद का चैनल बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के। इससे आप क्या हो जाते हैं, एक स्पेशल हो जाते हैं, जनरल टू स्पेशल आपको बनाता है, क्या G2 स्पेशल। कितने आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, लिमिटेड मान लीजिए 10-12 है, उसके बाद जितने भी चीजें बची वो प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर में ही सर्विस सेक्टर को मतलब क्रिएट करना एक अच्छी बात है, और मतलब उसी में क्रिएट करना है, उसी में रहना है। तो आपके पास ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, जो आप नेट एग्जामिनेशन करने के बाद बहुत हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं, बहुत हाई पेड आप सब सारी फैसिलिटीज, सारे अच्छे रिस्पेक्ट भी पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं। तो आप नेट एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर पाएंगे तो ये बहुत सारे फायदे हैं, और हम कितने तो गिना नहीं पाएंगे। आप लोग गूगल करेंगे, नेट करेंगे, सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट
कि वहाँ पे ऑफिस पे एक नेट क्वालिफाई वाला बंदा होता है, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर का जानकार, ज्योग्राफी का जानकार, साइंस का जानकार, ये होता है। एक्सपर्ट बन सकते हैं आप कहीं भी न्यूज चैनल्स में जो आते हैं ना, कि मान लीजिए कोई करंट अफेयर से मुद्दा आया तो आपको बुला ले, कोई संस्कृत का कोई तमाशा हो गया तो आपसे पूछेंगे कि आखिर क्या है। तो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर दी नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई। यूआरएफ आप कर रहे हैं वो तो है ही, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ये तो उसके बाद होते ही हैं। फिर उसके बाद ये सारे आपका एग्जामिनेशन है। कहीं भी आप स्कूल में पढ़ाने गए, आप नेट आपके पास है, बिना पूछे आपको रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसे फायदे हैं, इतने फायदे हैं। कंटेंट राइटर, आप किताबें लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको एक वैलिडिटी है। तो इसलिए आप एग्जामिनेशन को सीरियस लेंगे और आप इस एग्जामिनेशन को जरूर दीजिए। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो इस एग्जामिनेशन को दीजिए जरूर, और आप एक अच्छे पद पे जाइए और अपने राष्ट्र की, देश की और समाज की एक सेवा करिए, ठीक है। वो आप सेवा आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने करियर को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, देश की सेवा के लिए कर सकते हैं, और अपना डेवलपमेंट करने के लिए कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। तो ये रहे आपको नेट एग्जामिनेशन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे रास्ते आफ्टर द नेट एग्जामिनेशन, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दीज थिंग्स आर वेरी, मैं पहले ही बता दूंगा, हाई पेड चीजें हैं। इसमें ये नहीं आपको 2-4-5 हजार को ऐसे रखा जाएगा, बहुत अच्छे से मिनिमम सैलरी किसी भी आप इस फील्ड में जाएंगे, जितना भी हमने लिखा ना, दैट इज आपके इस जमाने में मैं बता रहा हूँ 60 to 80,000 पर मंथ है ही है, चाहे जो आप काम इसमें करें, इसमें मिलना ही मिलना। तो इस तरह नेट एग्जामिनेशन का हमने फायदे बताए, और बहुत सारे हैं। आप कमेंट में जरूर करिएगा कि और कुछ डाउट अगर हो, और बाकी जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मैं आगे लेके आऊंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।